हम फिर हाजिर हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोग्राम लेके। पिछले चंद दिनों से हम लोगों ने आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के अलर्ट्स के बारे में बताया था और कौन कौन सी दवाई थी, कौन कौन से बैचेस थे। सो प्लीज़ गो बैक टू दोज प्रोग्राम्स और आपके पास स्पेसिफिक डिटेल्स होगी। लेकिन ये जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये अलर्ट चला गया है, बल्कि ये WHO काफ़ी अरसे से अलर्ट है और WHO ने ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आगे से इन्वेस्टिगेशन की है। जो इशू है वो ये है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल एक केमिकल है जो मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, उसको फॉल्सली लेबल्ड करके पाकिस्तान में वो आ गया है और उसको सिरप में यूज़ किया गया और अगरचे इसको कहा गया कि ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, लेकिन इन एक्चुअल ये जो है एथिलीन ग्लाइकोल या डाइलीन ग्लाइकोल है जो टॉक्सिक है, जो डेंजरस है और जिसकी जो इंटरनेशनल लेवल की जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.1% है। लेकिन जब हमारी सेंट्रल लेबॉर्ट्री ने इसको टेस्ट किया मुख्तलिफ सिरप के अंदर, जो आप अलर्ट्स के अंदर भी आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी मेडिसिन के ऊपर अलर्ट इशू की है, तो पता चला है कि ये परमिसिबल लिमिट जो 0.1% है उससे बहुत ज़्यादा थी। ये 0.75 से लेके 100% तक ये टॉक्सिक जो केमिकल है इसको उसमें यूज़ किया गया था। लिहाजा ये अलर्ट्स इशू किए गए थे और ये अलर्ट जनवरी से लेके मार्च तक 3 अलर्ट आपको DRA में नज़र आएंगे और कल ये फिर जो WHO है उसने भी ये अलर्ट इंटरनेशनली जारी कर दिया है। बेसिकली ये जो केमिकल है ये डाउ केमिकल एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी जो यूनिट्स हैं सिंगापुर में या थाईलैंड में, वहाँ से कहा जाता है कि उनसे ये मंगवाई जाती है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, लेकिन उसको फॉल्सली लेबल्ड करके उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल डाल दी गई थी जो यहाँ पे आई है। ये जो इथिलीन ग्लाइकोल का इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये अफ्रीका के भी कुछ मुल्कों में इसी तरीके से वहाँ के रेगुलेटरी बॉडीज खासतौर पे कफ सिरप्स जो हैं वो रिकॉल कर रही हैं और उनके ऊपर अलर्ट इशू कर रही हैं। 2022 में इंडिया में और इंडोनेशिया में भी कंटेमिनेटेड जो कॉफ सिरप थे उसकी वजह से तकरीबन 300 के करीब बच्चों की डेथ हुई थी। और जो इंडोनेशिया में है वहाँ पे एक आधी जगह इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो बेसिकली सिरप के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल मौजूद था विच इज़ वेरी टॉक्सिक, और ये गाड़ियों के अंदर जो कूल डाउन करने के लिए एज ए कूलेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जब इंसानों के कंजम्पशन के लिए ये चीज़ नहीं है। लिहाजा WHO की अलर्ट को देखते रहें, आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अलर्ट को देखते रहे, हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी देखें, आपको तमाम इसके ऊपर डिटेल्स मिल जाएगी। सो बी अलर्ट ऑन दैट थिंग। हर तरफ पंजाब में, KP में और इस्लामाबाद में रोटी की प्राइस का बड़ा चर्चा हो रहा है कि हुकूमत पंजाब ने जो प्राइस सर्विलेंस का ऑर्डिनेंस है जो पिछले साल इन्होंने इनेक्ट किया था, उसके अंदर रोटी की प्राइस 10 ग्राम की 16 रुपये और नान की जो प्राइस जो 120 ग्राम है उसकी 20 रुपये इन्होंने फिक्स की थी। बहुत डिबेट चल रही है ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डाटा आपको नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट अगर रिलीज़ करे 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितने नान बाइयों की शॉप्स हैं, किस तरीके से एक बोरी आटा से क्या बनता है, उनका और आर्गूमेंट आ रहा है, इनका दूसरा आर्गूमेंट आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जंप इन KP की हुकूमत ने भी कर दिया है, उन्होंने जो 100 ग्राम रोटी है उसकी प्राइस 15 रुपये कर दी है। और वैसे भी रोटी के साइज के ऊपर भी डिटरमिन करता है। KP में अक्सर देखा गया कि वहाँ पे रोटी का साइज बड़ा होता है और जो 200 ग्राम की रोटी है उसका जो कीमत है उन्होंने 30 रुपये कर दी है। लेकिन दोनों ये तीन अब जो आप कह लें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी इसमें डाल दें
तो आपको देखा जाएगा इसमें कितनी सक्सेस लेवल कितना होगा। नान भाई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कंज्यूमर इसमें खुश है। जो ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, ये पिछली गवर्नमेंट इवन 90s के अंदर भी इनका हॉल मार्क है कि ये रोटी की प्राइस या वीट की प्राइस को कम करने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं। किसी ज़माने में 90s के अंदर बहुत बड़ी कंपेन चली थी, जो एक आटे का बैग होता था वो 20 केजी का, उसको रिड्यूस कीमत पे बेचा जाता था। इसी तरीके से शहबाज शरीफ जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, ये सस्ती रोटी थी और बहुत सस्ती रोटी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती थी जिसके अंदर रोटियां बनती थी। जब मैस प्रोडक्शन होती है तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम आती है, सो वो भी एक इन्होंने किया था। लेकिन अब ये नई चीज़ आई है, क्या ये प्राइस सक्सेसफुली कर सकेंगे? अच्छा, लॉस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो पंजाब हुकूमत है उसने तो अपना ऑर्डिनेंस नया कानून लेके आई है जिसके अंदर की है। जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है 1977 का जो प्राइस कंट्रोल या प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटियरिंग और होर्डिंग का जो कानून है उसको, और एक 1950s का एक कानून है जो फूड स्टफ कंट्रोल का है, उसके ऊपर ये कानून को एक्टिवेट किया है। देखें ये किस तरीके से ये लीगल चीज़ें बनती है, क्या ये चैलेंज होता है, क्या क्या इसका आउटपुट किस तरीके से होता है। स्टॉक एक्सचेंज से खबर है कि जो बैंक अल-फलाह है, जो अबू धाबी ग्रुप है, वो ओन करते हैं और इसकी तकरीबन 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में, कंसिडर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। वो सांबा बैंक जो सऊदी नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी है, उसके 85% के करीब जो स्टेक्स है वो खरीदने जा रहा है। ये इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है। जो साबा बैंक की वो तकरीबन 50 के करीब ब्रांचेस है, सो ये मर्ज होने की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली ये काफ़ी सारी वो चीज़ें जो कंज्यूमर्स हैं या जो बैंक के क्लाइंट्स हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि इसके ऊपर उनको जो ये बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आएगा, और इन बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ का ऊपर क्या आएगा। जो बैंक का फला है उसकी तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ऊपर गया है। सांबा बैंक का आई डिडंट चेक दैट वन, लेकिन ये भी लग रहा है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बैंक है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस कीप ऑन वॉचिंग।